हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटिंग क्या होता है समझ में आया। चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो या साइंस स्टूडेंट हो या आर्ट स्टूडेंट हो, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ऐसा अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। इफ आपको वहां पे कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है? या फिर आपको कुछ अलग से प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेश्चंस हो आपके, तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या है, और यही गोल्डन रूल के ऊपर पूरी अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते हैं तो आपको अकाउंटिंग कभी नहीं आएंगी। तो सबसे पहले ये गोल्डन रूल्स ही समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को। ठीक है? देखो, गोल्डन रूल अकाउंटिंग के क्या बोलते हैं ये समझते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन टेल्स अ स्टोरी। लर्न द थ्री फंडामेंटल रूल्स दैट ब्रिंग क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस टू एवरी एंट्री यू मेक। ठीक है? इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसका मीनिंग क्या है, आपकी जितने भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा एक स्टोरी के थ्रू, एक इमेजिन करके, अंडरस्टैंड। तो एक वो स्टोरी हो गई। ठीक है? तो उसमें हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन्स देखे कि हमारा माल कितना परचेस हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है। ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है कि आपने जितने भी इमेजिनेशन किए, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स देखे, तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे। ये जो तीन रूल्स है, ठीक है, यहाँ पर ये थ्री रूल्स है। ठीक है? ये तीन रूल्स के ऊपर ही आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको डेबिट में डालना है एंड किसको क्रेडिट में डालना है। अंडरस्टैंड? देखो, आपने अभी तक इमेजिन तो किया कि जेठालाल के बिजनेस में किसी ने माल परचेस किया, किसी ने माल सेल किया, ऑलराइट, या फिर किसी को हमने पैसे दिए। बट उसकी एंट्री आप करोगे कैसे? जब तक आपको डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आएगा तब तक आप एंट्री ही नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके रूल्स क्या है, और इसके कितने रूल्स है, थ्री रूल्स। और इसे गोल्डन रूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये गोल्डन है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता अकाउंटिंग में। अंडरस्टैंड? मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ये गोल्डन रूल के बिना अकाउंटिंग में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? देखो, यहाँ पर मेंशन भी किया है, ब्रिंग क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस टू एवरी एंट्री यू मेक। आप जितने भी एंट्री करोगे उस एंट्री में ये जो रूल्स है आपको एक क्लियरिटी, एक कॉन्फिडेंस देंगे। अंडरस्टैंड? देखो, देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये जो तीन गोल्डन रूल है ये कौन से है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टैंड? पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या है, रियल अकाउंट। तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? अभी जो पहला वाला है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखो, पहला जो है पर्सनल, उसके नाम में ही छुपा है। उसके नाम में क्या छुपा है, पर्सनल। मतलब एक पर्सन, पर्सन दिख रहा है वहां पे, पर्सन, ये देखो, ये दिख रहा है पर्सन। अगर आप पर्सनल को छोड़ के एल छोड़ देते हो तो क्या दिख रहा है आपको, पर्सन। ऑलराइट, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने अगर किसी पर्सन को पैसे दिए या फिर उससे पैसे लिए, ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है, अगर आप इमेजिन करो कि जेठालाल की जगह पर आप हो, ठीक है, और आपने लड्डू काका को पैसे दिए, तो आपने पैसे किसको दिए, एक पर्सन को दिए। ऑलराइट, तो ये किस में डालोगे उस रूल को, पर्सनल अकाउंट में। तो इसका रूल क्या बोलता है ये समझते हैं। देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है? मतलब जिसने पैसे रिसीव किए उसकी एंट्री कहां पे डालोगे, डेबिट साइड में। ठीक है? और जिसने पैसे दिए उसकी एंट्री कहां पे डालोगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है? तो इसे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप एक पॉइंट समझ लो कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर किसका नाम आ सकता है एंड गिवर में किसका नाम आ सकता है, ये समझ लो सबसे पहले। देखो, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, पर्सन में एक पर्सन का नाम आ सकता है, लाइक मेरा नाम अनुराग। ठीक है? उसके बाद अगर मेरी फर्म है द अकाउंटिंग स्कूल, तो उसका नाम आ सकता है, अगर मैंने फर्म को पैसे दिए। ठीक है? उसके बाद एक कंपनी का नाम आ सकता है, द अकाउंटिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है? उसके बाद एनी लीगल एंटिटी, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा लीगल बिजनेस, उसका नाम उसमें आ सकता है। ठीक है? अंडरस्टैंड? देखो, कंडीशन समझ लो। ठीक है? अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है? ये जो पर्सन है, ये ये कौन है, नट्टू काका। और ये कौन है,
जेठालाल। अंडरस्टैंड। अभी जेठालाल ने किसको पैसे दिए? नट्टू काका को। कितने? 1000 रुपए। ठीक है। अभी देखो, पैसे किसने दिए? जेठालाल ने नट्टू काका को। ठीक है। अभी ये रूल को समझो। ठीक है, रूल को समझो। देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अभी देने वाला कौन है? ये जेठालाल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेठालाल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद रिसीव किसने किया? नट्टू काका ने। अकाउंट डेबिट। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है। देखो, मेरा काम है आपको इतने अच्छी तरीके से समझाना ताकि आपको और बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होता है, मतलब इजी वे में। ठीक है। इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको कोई डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। ठीक है। अंडरस्टैंड। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में क्या होता है? पर्सन का नाम आता है। ठीक है। एक तो पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम है अनुराग, या फिर मेरे फर्म का नाम द अकाउंटिंग स्कूल, या फिर कोई कंपनी, या फिर कोई लीगल एंटिटी। अंडरस्टैंड। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है। ये कौन है? ये है जेठालाल। ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? ये कौन है? नटू काका। अंडरस्टैंड। या फिर जेठालाल की जगह पर आप खुद को ले सकते हो। ठीक है। चलो, मैं पहले एग्जांपल समझ लो ये। ठीक है। अभी जेठालाल ने नटू काका को कुछ तो भी प्रोडक्ट दिया। ठीक है। कुछ तो भी प्रोडक्ट दिया। अभी यहाँ पर देने वाला कौन है? जेठालाल। देने वाले को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गिवर। और लेने वाले को रिसीवर। तो लेने वाला कौन है? नटू काका। तो नटू काका क्या हो गया? डेबिट। देखो, डेबिट है ना। रिसीवर कौन है? डेबिट। तो नटू काका क्या हो गया? डेबिट। और जेठालाल क्या हो गया? क्रेडिट। बस आपको यही समझना है। ठीक है। किसने लिया और किसने दिया। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है। अभी इसकी जगह पर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये मैं हूं। ठीक है। और ये आप हो। ठीक है। मैं अनुराग, और आपका नाम मैं पकड़ता हूँ XYZ। ठीक है। मैंने आपको कुछ तो भी प्रोडक्ट दिया। ठीक है। अभी यहाँ पर देने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो जाऊंगा? क्रेडिट। ठीक है। क्योंकि मैं देने वाला हूँ, गिवर हूँ। ठीक है। और आप क्या हो? लेने वाले, रिसीवर। रिसीवर हो ना आप? तो रिसीवर का मतलब क्या होता है? डेबिट। अंडरस्टैंड। मैंने जो बताया आपको, अंडरस्टैंड। ठीक है। और एग्जांपल है हमारे पास, और भी एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ पर एक सिनेरियो बना रहा है। ठीक है। ये सिनेरियो क्या है हम समझते हैं। ठीक है। जेठालाल की दुकान है गला इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और जेठालाल ने कुछ एक टैबलेट सेल किया। यहाँ पर आपको टैबलेट दिख रहा है। ठीक है। और इसे समझ के चलो आप, ये जेठालाल है। ठीक है। और ये कौन है? बबीता। ठीक है। ये कौन है? बबीता। ठीक है। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मिसमैच ना हो। मिसमैच मतलब क्या बोलते हैं उसे हम यूट्यूब पर जो लीगल एक्शन लेते हैं। ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट। इसलिए ये इमेज ये लिए है। ठीक है। तो इमेजिन करो, ये जेठालाल है और ये बबीता है। ठीक है। तो बबीता ने कुछ माल 10,000 का, ये जो टैबलेट है, ये परचेस किया। किसने? बबीता ने। और सेल किसने किया? जेठालाल ने सेल किया। ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये जो माल है, गुड्स, मतलब ये माल उधार में बेचा है। ठीक है। देखो, ऑन क्रेडिट। अंडरस्टैंड हुआ? देखो, जेठालाल ने बबीता को 10,000 का माल सेल किया, बट कैसे? ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में। ठीक है। तो इसकी एंट्री अब कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, बबीता कौन है? रिसीवर। ठीक है। तो बबीता क्या हो जाएंगी? डेबिट। अंडरस्टैंड। बबीता क्या हो जाएंगी? डेबिट, क्योंकि बबीता रिसीव कर रही है। ठीक है। उसके बाद ये जो सेल है, सेल कौन कर रहा है? जेठालाल। ठीक है। मतलब दे कौन रहा है? जेठालाल। तो जेठालाल जेठालाल क्या हो गया? क्रेडिट। अंडरस्टैंड। जो मैंने एग्जांपल आपको पहले बताया था, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है। ठीक है। देखो, जिसने लिया वो डेबिट, और जिसने दिया वो क्रेडिट। अंडरस्टैंड। बबीता ने लिया, बबीता डेबिट, और जेठालाल ने दिया, जेठालाल क्रेडिट। अंडरस्टैंड। सेम एग्जांपल। ठीक है।
आई होप कि जो पहला रूल है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। उसके बाद है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल अकाउंट में क्या आता है, ठीक है। जैसे पर्सनल अकाउंट में आता था किसी का नाम, किसी कंपनी का नाम, ठीक है। तो जो रियल अकाउंट है उसमें क्या आता है? एसेट्स। मतलब आपको कोई भी एसेट्स दिख जाए तो उसकी एंट्री आप कहाँ पे करोगे? रियल अकाउंट में, ठीक है। अभी कैश, कैश क्या है हमारे लिए? एसेट, ठीक है। उसके बाद कोई मशीन, वो हमारे लिए क्या है? एसेट। गाड़ी हमारे लिए क्या है? एसेट। तो ऐसा ही एसेट आपने अगर किसी को दिया तो कौन सा रूल अप्लीकेबल हो जाएगा? रियल अकाउंट वाला। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब अगर आपके पास कुछ एसेट आता है तो आप क्या करोगे? उसको डेबिट। और आपके पास से कुछ एसेट जाता है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। इस बात को समझ लो, अगर कोई एसेट आपके पास आता है तो आप क्या करोगे? डेबिट। और आपके पास से कोई एसेट जाता है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। देखो, दिस रूल गवर्न ऑल एसेट। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एसेट होता है फिजिकल और इनटेंजिबल, ठीक है। एसेट आपका फिजिकल हो सकता है या फिर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? जैसे कि क्या बोलते हैं हम उसे? ट्रेडमार्क, ठीक है। या फिर मैंने मान लो कुछ परचेस करके रखा है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लाइक ट्रेडमार्क हो गया एक, ठीक है। कॉपीराइट, ठीक है। ये भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट, जो हमको दिखते नहीं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद व्हेन एसेट एंटर बिजनेस इट इज डेबिटेड, व्हेन लीव इट क्रेडिटेड। जैसे मैंने बताया मेरे बिजनेस में अगर कोई एसेट आता है तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और वहां से मेरे बिजनेस जाता है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अंडरस्टैंड? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। तो इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। देखो, अभी देखो, जेठालाल के बिजनेस में, ठीक है, टीवी आ गई, ठीक है। तो टीवी क्या हो जाएंगी? डेबिट। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखो, बिजनेस से कैश जा रही है तो कैश क्या हो जाएंगी? मैं आपको इस एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। सॉरी यार। देखो, ये जेठालाल की शॉप है, ठीक है। ठीक है, अभी आप समझो कि जेठालाल के बिजनेस में कुछ एसेट आया, ठीक है। बट जेठालाल ने, मान लो जेठालाल ने फर्नीचर परचेस किया, ठीक है। जेठालाल ने क्या किया? ये जेठालाल है, ठीक है। जेठालाल ने फर्नीचर परचेस किया, ठीक है। कैसे किया? कैश में। और कितने का? 20,000 का, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा है कि जेठालाल है, ठीक है। जेठालाल है, जेठालाल ने क्या किया? कुछ फर्नीचर परचेस किया, ठीक है। कैसे? कैश में, मतलब 20,000 में, ठीक है। 20,000 में जेठालाल ने फर्नीचर परचेस किया, तो इसकी हमें एंट्री करना है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले रूल कौन सा अप्लीकेबल होगा? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? अगर आपके पास कुछ एसेट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और आपके पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब इस केस में फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट है। उसके बाद कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है, ठीक है। दोनों भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो मेरे पास क्या है? फर्नीचर आ रहा है, तो मैं एंट्री कैसे करूंगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास फर्नीचर आ रहा है और जब आता है कोई एसेट तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। और कैश मेरे पास से जा रही है तो कैश को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट ऑफ ₹20,000, ठीक है। अंडरस्टैंड? आई होप कि जो मैंने आपको बताया अंडरस्टैंड हुआ। देखो, इमेजिन करो जेठालाल की जगह आप हो, आपने क्या किया? फर्नीचर परचेस किया 20,000 का। और वो फर्नीचर के बदले आपने अपनी कैश, आपके जेब में 20,000 कैश थी, आपने उसको दे दिया। तो आपके पास आया क्या? फर्नीचर। और गया क्या? कैश। तो जब आपके पास आता है तो वो क्या हो जाता है? डेबिट। और जाता है तब क्या हो जाता है? डेबिट। अंडरस्टैंड? ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ। देखो, फिर एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जेठालाल परचेस, ठीक है। जेठालाल परचेस
टीवी फॉर हिज शॉप वर्थ ₹20,000 पेड इन कैश टू एसेट आर मूविंग हियर, टीवी कम्स इन कैश गोज आउट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, सेम एग्जांपल है। देखो, जेठालाल ने क्या किया, टीवी परचेस किया 20,000 की, बट उसके बदले उसने उसको कैश दिया, ठीक है। तो एंट्री कैसे करेंगे, देखो, देखो, व्हाट गोज आउट, ठीक है, हमारे पास से क्या जा रही है, कैश। तो कैश में मतलब क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, और क्या आ रहा है हमारे पास, टीवी, टीवी क्या हो जाएंगी, डेबिट। अंडरस्टैंड। इसमें इफेक्ट किस पे गिर रहा है, एसेट पे, ठीक है। देखो, टीवी अकाउंट डेबिट 20,000, देखो एसेट कम्स इनटू बिजनेस, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। अंडरस्टैंड। और हमारे पास से कैश जा रही है, ठीक है, कैश आउट ऑफ बिजनेस, मतलब कैश हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है। अंडरस्टैंड। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपको काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। पहले रूल हमने क्या देखा था, पर्सनल अकाउंट जिसमें पर्सनल होता है, ठीक है। सेकंड रूल क्या देखा, रियल अकाउंट जिसमें एसेट होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं तीसरा अकाउंट, तीसरा गोल्डन रूल, वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है ये हम समझते हैं, ठीक है। देखो, पहले इसमें क्या था, पर्सनल में पर्सन या कंपनी, दूसरे इसमें क्या था, एसेट, तीसरे इसमें क्या है, देखो, आपके बिजनेस में मान लो कोई भी एक्सपेंस या फिर लॉसेस, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके बिजनेस का प्रॉफिट, या फिर आपने कुछ माल परचेस किया, ठीक है। देखो, आप, अगर आपके बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है या फिर आपने कुछ परचेस किया, तो उसकी एंट्री आप किस साइड में करोगे, डेबिट साइड में। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ एक्सपेंस किया या फिर लॉस किया बिजनेस में, या फिर कुछ परचेस किया, तो उसकी एंट्री आप कहां पे डालोगे, डेबिट साइड। अंडरस्टैंड। उसके अलावा अगर आपने, आपकी बिजनेस में इनकम हो रही है आपको, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपने किसी को कुछ माल सेल किया और उसकी एंट्री आपको करनी है, तो उस टाइम में आप एंट्री किस में डालोगे, क्रेडिट साइड में। अंडरस्टैंड। देखो, पहले, ये पहले रूल में हमने क्या देखा था कि कोई एक पर्सन होता है, दूसरे रूल में देखा था कि कोई एक एसेट होता है, तीसरे रूल में अगर आपको ऐसा दिखे कि आप कोई माल परचेस कर रहे हो बेचने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड, बेचने के लिए, उसके अलावा हो सकता है कि आपने किसी को रेंट पे किया, तो रेंट आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, या फिर हो सकता है कि आपके बिजनेस में आपको लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एंट्री अपने डालोगे डेबिट साइड में। उसके अलावा आपने किसी को माल सेल किया, या फिर आपकी जो इनकम है वो जनरेट हो गई, या फिर मान लो आपने प्रॉफिट जनरेट किया, तो उस कंडीशन में आप एंट्री का किस साइड डालोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसी में आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। देखो, नॉमिनल अकाउंट ट्रैक प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, मतलब इसमें प्रॉफिट लॉस का ही विषय होता है, ठीक है। देखो, जेठालाल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, मान लो जेठालाल ने क्या किया, अपने शॉप के लिए 5,000 रुपये रेंट पे किया, ठीक है। इतना आपको समझता है कि जेठालाल ने क्या किया, 5,000 रुपये रेंट पे किया, बट रेंट कैसे पे किया उसने, कैश में। इतना तो आपको समझता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो जब एक्सपेंस आता है, तब हम एंट्री कौन सी साइड करते हैं, डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, मैं रिकॉर्ड कैसे एंट्री करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट, और मैं उसको पैसे कैसे दे रहा हूँ, कैश में। तो मैंने आपको बोला था कैश हमारे लिए क्या है, एसेट। तो अभी मैं कौन सा रूल अप्लीकेबल करूंगा, रियल अकाउंट वाला, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर दो रूल लगेंगे, ठीक है, पहला नॉमिनल अकाउंट का और दूसरा रियल अकाउंट, सॉरी, रियल अकाउंट का, ये सही है, ठीक है। अभी जो मैंने रेंट पे किया, इसमें कौन सा रूल लगा, नॉमिनल, और जो मैंने कैश पे किया, इसमें कौन सा रूल लगा, रियल अकाउंट का। अंडरस्टैंड। अभी यहाँ से एक दो रूल लगना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड। देखो, रेंट हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, तो डेबिट साइड में आ गया, कैश हमारे पास से गई, तो हमारे से कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट और क्रेडिट साइड, ठीक है। इसके अलावा मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि जेठालाल की शॉप है और जेठालाल ने किसी को माल सेल किया, ठीक है। जेठालाल ने माल सेल किया 3,000 का, ठीक है, तो जेठालाल की वो इनकम हो गई, उसने प्रॉफिट जनरेट किया ना, ठीक है। तो किसी जो दूसरा पर्सन है उसने क्या किया, कौन, मान लो ये जेठालाल है, इसने क्या किया, इसको माल सेल किया, ठीक है। और अभी इसने माल सेल किया, तो इसके बदले ये पर्सन ने इसको 3,000 रुपये क्या दिए, कैश दिए, किसको दिए, जेठालाल को। बट जेठालाल ने माल सेल किया तो जेठालाल की इनकम हो गई। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमने माल सेल किया या फिर हमारे लिए कोई इनकम होती है, तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं,
नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और जब हमारे पास कोई एसेट आता है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, रियल अकाउंट। तो इसमें मेरे पास क्या आई, कैश आ गई, ठीक है, कैश आई मेरे पास क्योंकि मैंने सेल किया तो मेरे पास कैश आ गई। कितनी कैश आ गई, 3000 रुपए। तो यहाँ पर एंट्री कैसी होंगी, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद मैंने माल सेल किया तो मेरे लिए इनकम जनरेट हो गई। तो जब मेरे लिए इनकम जनरेट होती है तब मेरे लिए कौन सा अकाउंट होता है, क्रेडिट, मतलब नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टैंड। आई होप कि जो मैंने आपको बताया अंडरस्टैंड हुआ। देखो, कैश कमिंग इन मतलब हमारे पास कैश आ रही है, इसका मतलब एसेट आ रहा है तो डेबिट, और हमारे पास से इनकम जनरेट हो रही है तो वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। अंडरस्टैंड। आई होप कि जो मैंने बताया आपको वो आपको काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ। थोड़ा एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। देखो, अकाउंट टाइप्स 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। मतलब कोई पर्सन है जिसने हमको कुछ दिया या फिर हमने उसको दिया, ठीक है। दूसरा, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, मतलब कोई भी एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है ना। तो जब आ रहा होगा तब हम क्या करेंगे, डेबिट, और जा रहा होगा तो क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई भी ठीक है, मतलब मान लो बिजनेस में कोई एक्सपेंस हो रहा है या फिर लॉसेस हो रहे हैं या फिर कुछ मैंने परचेस किया, तब मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट साइड में डालूंगा। या फिर मैंने किसी को कुछ सेल किया या फिर मेरे लिए इनकम जनरेट हो गई तो उसको मैं डालूंगा क्रेडिट साइड में। अंडरस्टैंड। तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो हमने ऐसे 3 रूल देखे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। देखो, द रियल सीक्रेट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग रूल्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द शॉर्टकट, ठीक है। इट इज अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बिहाइंड द ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग का यही रियल सीक्रेट है कि आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बिहाइंड की स्टोरी क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी दुकान है तो आपके दुकान में कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, तो इसकी जो ट्रांजेक्शन की स्टोरी है वो आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके ये जो रूल है आपको काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, हु इज इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई द पर्सन और एंटिटी। इसमें आपको एक पर्सन दिख रहा है या फिर कोई फर्म दिख रही है तब जाके आपको पर्सनल रूल लगाना है। उसके बाद व्हाट एसेट मूव, अगर आपके बिजनेस से कोई एसेट मूव हो रहा है उस कंडीशन में आपको रियल अकाउंट लगाना है, ठीक है। तीसरा, आपके बिजनेस में मान लो कोई एक्सपेंस या फिर इनकम हो रही है तो उस कंडीशन में आपको लगाना है नॉमिनल अकाउंट। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपको काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको और डीपली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। सो इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ एंड मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ। थैंक यू सो मच।